बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 1.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट ईयर क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने z1 ओवर z2 प्लस लेमडा का मैग्नीट्यूड और लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर रूट दिया है। z1 की वैल्यू है स्टूडेंट, यहां लगा दें 3 प्लस आयोटा और z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा प्लस लेमडा और ये उसका मैग्नीट्यूड है लैम्डा प्लस 2। स्टूडेंट्स, जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास रियल नंबर में आ जाएगा। तो उसका मेथड ये है 3 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। आप इसी के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें और इसी के कॉन्जुगेट के साथ आप इसको डिवाइड कर लें। ये स्टूडेंट हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1 माइनस आयोटा, आयोटा को भी इन दोनों के साथ करें, आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसी तरह 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्टूडेंट आप सब जानते हैं, अब तो खैर मैच्योर हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्लस लेमडा हमने लिख लिया, इसको नहीं भूलिएगा। तो आगे आ गया लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब चले 3 1 जार 3, 3 आयोटा जार 3 आयोटा, आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है प्लस लेमडा मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास आ गया लेमडा प्लस 2। स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, ये पीछे भी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस 1 और माइनस प्लस हो जाएंगे। यानी अगर मैं यहां लिखता हूं 3 माइनस 3 आयोटा और आयोटा हो जाएगा माइनस 2 आयोटा और ये हमारे पास प्लस 1 आ गया, सॉरी यस प्लस 1 आ गया ओवर माइनस माइनस प्लस हुए 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास प्लस लेमडा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। 3 and 1 is 4 minus 2 iota over 2 plus lambda। ये स्टूडेंट हमने लिख दिया। स्टूडेंट इन दोनों में से 2 कॉमन भी निकल रहा है, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस आयोटा बचेगा, नीचे भी हमारे पास 2 दिया है, इसका ले ले स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड लैम्डा प्लस 2। 2 और 2 स्टूडेंट्स आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। 2 माइनस आयोटा प्लस लैम्डा है, हम रियल को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस लैम्डा को अलहदा कर लेते हैं, माइनस आयोटा को बाद में लिख लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड में एक बात याद रखनी है आपने कि मैग्नीट्यूड में आप सबको पता है, पिछले एक्सरसाइजेस में भी मैंने बताया कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इसका माइनस 1 है उसका स्क्वायर और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर और आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। स्टूडेंट ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सब जानते हैं जब 2 चीजों का स्क्वायर होता है तो हमें स्क्वायरिंग ओपन करनी पड़ती है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और स्टूडेंट ये देखें माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। स्टूडेंट सबको यहां ले आए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी। ये हमारे पास लेमडा का स्क्वायर है, 4 और 1 5 हो गए, ये 4 लेमडा है, 4 लेमडा प्लस 5 माइनस लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप 4 लेमडा में से लेमडा को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 3 लेमडा आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 इज इक्वल टू 0। ये मिड टर्म ब्रेक का अगर देखें फैक्टर्स अगर आपके बन रहे हैं दैट इज गुड, अगर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल दीज स्टबर्न टाइप ऑफ इक्वेशंस। सो हम यूं करेंगे,
हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये मुझे पीछे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं सर लैम्डा क्यों यहाँ x होता है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताऊं क्योंकि यहाँ लैम्डा की इक्वेशन है तो यहाँ लैम्डा होना चाहिए। इफ यू हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ x सो यू मस्ट हैव x। लैम्डा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्टूडेंट जगह थोड़ी कम है तो मैं शॉर्ट करूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1, c हमारे पास 3 ओवर 2a इज 1। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 9, 9 में से 3 4 are 12, सो आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 में से जब 12 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। -3 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा भी होता है, वरना यानी देखें -3 का स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर रूट होगा और -1 का भी होगा, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा। आप लोग 10th में पढ़ कर आए इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस पे इसरार नहीं किया। सो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z इज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये एक हिंट दी हुई है और मैं समझता हूँ ये हिंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट थी। सबसे पहला काम स्टूडेंट करना है कि लेट कर लें आप, लेट कि जो z है, क्योंकि z हमें दिया नहीं हुआ, वो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा को ले लें। x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ में x दिए हुए थे, वरना मैं a प्लस बी भी ले सकता था। y आयोटा को हमने ले लिया, ये ले लिया। स्टूडेंट जरा अपने हिंट की तरफ चलते हैं। हिंट क्या कहा जा रहा है कि x का मैग्नीट्यूड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y का मैग्नीट्यूड, आई एम सॉरी स्क्वायर रूट नहीं था, y का मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूं इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट a स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू लानी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर होना चाहिए। आपका ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। आप लोगों ने पिछले साल इन इक्वालिटीज को पढ़ा होगा, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x एंड y। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपनी 9th क्लास में ये पढ़ा था कि आप इनको वहां ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैंने उसके हिसाब से ट्रांसफर किया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्क्वायर रूट कैसे आएगा, और z आना चाहिए। z के लिए आपके पास ये पूरी वैल्यू x प्लस वाई आयोटा होनी चाहिए इस साइड पर, और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वैसे जनरली अगर देखा जाए z अगर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई है तो z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। आपने माइंड में ये बात रखनी है हर सूरत में, ठीक है। अब देखें, फर्ज करें अगर मैं ऐसा काम करूं कि दोनों साइडों पर मैं अगर मैं यहां भी x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड कर लूं, यानी आप समझ लें कि यहां मैंने x स्क्वायर, याद रखिएगा स्टूडेंट, x स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपकी पूरी x की वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो ये आप x स्क्वायर भी कह सकते हैं, बल्कि यहां भी मैं कर लेता हूं x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे पास, या चले जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये y स्क्वायर। अगर मैं x स्क्वायर y स्क्वायर यहां भी ऐड कर लूं और यही बात x स्क्वायर
या x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और y के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहां भी ऐड कर लूं दोनों साइडों पे, यहां भी हमारे पास +2x का मैग्नीट्यूड y का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो स्टूडेंट x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर के, y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर के, is greater than and equal to this one, a square plus b square plus 2ab होता है a plus b के होल स्क्वायर के। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से 2 को कॉमन निकालता हूं, बाकी बचता है मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैं चाहूं तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले सकता हूं, यानी मैं यहां भी स्क्वायर रूट ले लूं, यहां भी स्क्वायर रूट ले लूं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी होगा, यानी अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा, और ये इसके ऊपर भी होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर भी होगा। जबकि यहां स्टूडेंट हमारे पास x प्लस वाई बच गया। स्टूडेंट ये चीज मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करके आप लोगों के लिए रखी हुई थी, यानी ये मैं यहां से सीधा यहां गया हूं। आप देखें ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या था, z का मैग्नीट्यूड, तो मैं इस जगह पर जो गिवन में z का मैग्नीट्यूड है वो लिख देता हूं, ये x है। स्टूडेंट x की क्या हैसियत है पूरे z के अंदर, x कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z, जबकि y की क्या हैसियत है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और सॉरी ये इक्वल का साइन ही था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि यही हमारे पास जो हमने वेरीफाई करना था वो वैल्यूज हमारे पास आ गई। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा जी। तो स्टूडेंट्स वैसे ये मैं एक बात बताऊं, ये रियल आप यहाँ मैग्नीट्यूड भी लगा सकते थे, तो यही मैग्नीट्यूड यहाँ भी है और यही मैग्नीट्यूड आपका यहाँ भी है। सो ये आपका वही आंसर आ गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स हमें आंसर को x प्लस वाई की फॉर्म में, x एंड y की फॉर्म में लिखना है, जबकि z हमारे पास x प्लस आयोटा y दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम यही वैल्यू इसमें फिक्स करेंगे। ये हमारे पास एक मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड का साइन दिया हुआ है, z की जगह पे x प्लस आयोटा y लगा देंगे, माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 को जब इससे करेंगे तो आयोटा 2y आएगा, 2 आयोटा y भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझ के थोड़ा आयोटा को अलहदा किया, माइनस आयोटा और ये इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ। स्टूडेंट्स ये रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। आप इनमें से रियल पार्ट को अलहदा करें और इमेजिनरी पार्ट का आयोटा बाहर कॉमन निकाल लें। स्टूडेंट ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड का साइन, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड में आप रियल का स्क्वायर आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पढ़ा था, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लिखना होता है। दिस इज व्हाट वी डिड अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव टू डू, हमने उसी मेथड से किया जिसका हमें करना था। अब हमने स्क्वायर रूट को आजाद करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, आई एम सॉरी, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a 2y माइनस a स्क्वायर, यस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है और स्टूडेंट ये हमारे पास 4 है। स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां देख लें, मैं इसका भी स्क्वायर ले लेता हूं, इसका भी, ये तो कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y, जब 2 को 2y से करेंगे 4y आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 16 आ गया। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो इस 16 जो कि वहां जाके वो प्लस हो रहा है यहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा जब आप 16 में से 1 माइनस करेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।
डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसका पार्ट 2 जो सॉल्व करना है उसमें z-1 का मैग्नीट्यूड दिया है और इधर भी मैग्नीट्यूड दिया है और z हमारे पास x प्लस आयोटा दिया है। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अगर z ये है तो z का मैग्नीट्यूड हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो हम क्या करेंगे, z की जगह पर लगाएंगे x प्लस आयोटा y माइनस 1, आई एम सॉरी यू शुड हैव मॉडुलस साइन, और इस जगह पर x माइनस आयोटा y ये हमने लिख दिया और ये मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया। रियल पार्ट से ज्यादा करें स्टूडेंट, ये x माइनस 1 रियल है और इमेजिनरी है आयोटा y और उसका मैग्नीट्यूड। यहां भी स्टूडेंट रियल पार्ट है आपके पास x और इमेजिनरी पार्ट ये है। अगर आप प्लस लिखें तो आयोटा अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस y प्लस 1 आपका आयोटा आपने बाहर निकाल लिया, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड डाल दें। आप ये भी काम कर सकते थे कि माइनस कॉमन निकाल लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं सिंपल मेथड से मैं चाह रहा था कि पूरे का पूरा आप स्क्वायरिंग आराम से कर सके जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में स्टूडेंट क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसके ऊपर लगाएंगे आप स्क्वायर रूट। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी ये है स्टूडेंट, यानी 1 माइनस y है इसका स्क्वायर और इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट। एक बात याद रखें स्टूडेंट, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट फुल दियो, होल दियो, वो आपस में कट जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो वो स्क्वायरिंग जो है उस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आप समझ लीजिए कि कैंसिल है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट यहां भी एक्स स्क्वायर और जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। एक बात और याद रखें स्टूडेंट्स, जब आपके पास दोनों साइड पे सेम वैल्यूज हो तो वो एक साइड पे जाके माइनस होके कट भी जाती होती है। आप डायरेक्टली इसको काट दें बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर नाउ, यू हैव टू बी वेरी मच मैच्योर। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ के माइनस होगा, ये प्लस का उसके साथ कैंसिल होगा तो यहीं डायरेक्टली काट लें। बिल्कुल ये भी डायरेक्टली काट लें। ये देखें 1 भी डायरेक्टली काट रहा है। आप देखें माइनस 2y है, इसको यहां ले जाएं, ये माइनस 2x है, माइनस 2x और ये प्लस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट हमारे पास। आप चाहें तो माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, माइनस हो जाएगा, टू माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको उस साइड में जाके शिफ्ट करेंगे 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस नेक्स्ट पार्ट 3 को जो कि 8 क्वेश्चन का है। स्टूडेंट्स z की वैल्यू आप बगैर किसी डिले के यहां सब्स्टिट्यूट कर लें। ये z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, दिस इज माइनस 4 आयोटा, मैग्नीट्यूड में दिया। सो यू हैव टू डू द सेम थिंग हियर एज वेल, x प्लस आयोटा y प्लस 4 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट इनमें से आपने इमेजिनरी पार्ट को लैदा करना है, आयोटा बाहर निकाल दें, y माइनस 4 आयोटा बाहर निकाल दें। यहां से भी आपने इमेजिनरी पार्ट को लैदा करना है, y प्लस 4 और आयोटा। अब स्टूडेंट आप जानते हैं मैग्नीट्यूड को कैसे किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा के साथ वाला है उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब यहां भी यही काम करें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आ गया। x का स्क्वायर स्टूडेंट होता है x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है हमारे पास y, b हमारे पास 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। अब यहां है एक x का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
इज इक्वल टू 10। यस, अब हम इसे ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टूडेंट देखे प्लस 16 आ रहा है, माइनस 2 4 8, 8y आ गया। स्टूडेंट्स यहां देखें, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 16 और 4 2 8y आ गया, इज इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट, ये ऑलमोस्ट दोनों वैल्यू सेम है। द डिफरेंस इज माइनस 8y एंड प्लस 8y। बाकी ये देखें, ये और ये आपके पास सेम है। आपने मेरे गालबन पिछले साल चैप्टर नंबर 1.3 थी या 1.4, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वहां पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हो, आप इसमें एक जैसी चीजों का हम कुछ डिफरेंट नाम रख सकते हैं। कि हम लेट कर लेते हैं, लेट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 का नाम हम कोई भी वेरिएबल टी रख लेते हैं। चले, टी रख लिया, ये हो जाएगा टी माइनस 8y स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 8y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 8y इज इक्वल टू 10। अब हम स्टूडेंट दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, यहां भी स्क्वायरिंग करेंगे, 8 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस टी प्लस, इस साइड पे भी स्क्वायरिंग करेंगे और 10 का स्क्वायर भी हम ले लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 8y स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 8y 100। ये आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होंगे, t माइनस 8y प्लस t प्लस 8y माइनस 2, और ये देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज के साथ आपस में सॉल्व हो सकती है। a माइनस बी, a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये 100 आ गया हमारे पास। ये और ये कैंसिल हो गए, टी टी हो जाएगा स्टूडेंट 2t माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, 2 कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, आप यूं करें 2 कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 2 स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 100 के साथ 2 जब डिवाइड होगा तो वो 50 बन जाएगा। तो हमारा बचेगा t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 50। मैं चाहूंगा स्टूडेंट थोड़ा सा ये मिटा दूं, इस दफा ये क्वेश्चन हमारा काफी लेंथी हुआ है। ये पार्ट मैंने स्टूडेंट रेज कर दिया। अब देखें 50 स्टूडेंट यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को उस साइड पे करें वो वहां जाके प्लस हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर। स्टूडेंट दोबारा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लें, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इस स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है। सो टी माइनस 50 का स्क्वायर, इधर भी आप 64y स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, b हमारे पास 50 है इसका स्क्वायर। स्टूडेंट यहां t स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर आ गया। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट कहा था यहां भी टी स्क्वायर है, यहां भी टी स्क्वायर है, जब ये प्लस हो रहा है यहां जाके इसने माइनस होना है और इसके साथ इसने कैंसिल हो जाना है। 52 से 100t,
ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, बल्कि आप यूं करें उसको इधर ले आए, ये 64y² है, यहाँ के प्लस 64y² हो गया, ये 100t हो गया, और ये 2500, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, क्या इसमें से कॉमन आ रहा है? 4 मेरे ख्याल में आ रहा है, 4 6 24, 4 2 यस 4 आ रहा है। आप सब में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 1 4, 4 6 24, 4 25 t's are 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, जब आपको उसको उस साइड पे थ्रो करेंगे वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। हमारे पास बाकी बच गया 16y² माइनस 25t प्लस 625 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब हम इसका लेते हैं मिड टर्म ब्रेक फैक्टर, अगर तो बन रहा हो। अब सॉरी स्टूडेंट, यहां देखें ये y² है, ये t दिया हुआ था। अब यूं करें, t की एक्चुअल वैल्यू जो दी हुई है x² प्लस y², वो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें। जब आप t की एक्चुअल वैल्यू जो कि हमारे पास x² प्लस y² प्लस t² दी है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमने अपने पास सीखी हो। तो 25 को जब इससे करेंगे तो 25x² 25y² माइनस 25t², आई एम सॉरी 16 था ये 16। 25 को जब 16 से करेंगे तो माइनस 400 आ जाएगा, प्लस 625 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 25x² ये दिया हुआ है। उसके बाद देखें, जब आप 25y² में से 16y² माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 9y² आएगा। ये माइनस का था, आई एम सॉरी, ये माइनस का 9y² आएगा, और ये माइनस 400 625 में से, आई एम सॉरी, ये भी माइनस का आ रहा था, यस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 में से 400 करें 225 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। सो स्टूडेंट हम माइनस कॉमन निकाल लें, अगर ये मैं मिटा देता हूं ताकि आप किसी तरीके से वो ना हो जाए, परेशान ना हो जाए कि ये क्या मिक्स हो गया। माइनस कॉमन लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस y² माइनस 225 इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड होकर स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, माइनस 225 माइनस हो रहा है, जब इसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 225 हो जाएगा। सो स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आई थिंक हाँ ये 9y² था, 9। सो मेनी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट, बहुत ख्याल करें। बड़े क्वेश्चंस में कंसंट्रेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी कंसंट्रेशन होगी, जैसे देखिए यहाँ से ब्लूपर क्रिएट हो गया कि मैंने 9 नहीं लिखा। आप लोग इसी तरह के ब्लूपर से बचें, क्योंकि एक मिस्टेक विल लीड यू टू द डिस्ट्रक्शन स्ट्रेट अवे। दिस इज मैथमेटिक्स ऑल द वे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4। z कॉन्जुगेट स्टूडेंट हमने पहले निकाला हुआ था। आप जानते हैं अगर z x प्लस आयोटा y हो तो z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y होगा। पहले मैं इसमें इसको एक नंबर 1 रख के 1 मिनट के लिए सेव रखें। आप आयोटा z कॉन्जुगेट पहले फाइंड करें। क्या आयोटा z कॉन्जुगेट है स्टूडेंट हमारे पास x माइनस आयोटा y। आयोटा z, आयोटा को इससे करेंगे तो आयोटा x, आयोटा को इससे करेंगे आयोटा स्क्वायर y। तो स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर आप सब जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा x प्लस -1 और माइनस प्लस y हो जाएगा हमारे पास। तो रियल को पहले लिख लो y प्लस आयोटा x। तो स्टूडेंट आयोटा z हमारे पास ये हो गया। हम इसकी वैल्यू को इसमें फिक्स करते हैं। ये दिया हुआ है 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू 4। तो ये आयोटा z पूरा हमने सॉल्व कर लिया। 1/2 रियल पार्ट ऑफ y प्लस आयोटा x इज इक्वल टू 4, ये आ गया स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट हमने इस पूरे का रियल पार्ट लिखना है, एंड यू नो रियल पार्ट इसका है y, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं दिया हुआ। सो 1/2 y इज इक्वल टू 4 आ गया। 2 स्टूडेंट यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां मल्टीप्लाई करेंगे y 1 सा y, वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 4 के साथ होके 8 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट सा क्वेश्चन समझ आया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट है। दिस फिफ्थ पार्ट? यस, ये फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1, z की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट x प्लस y आयोटा y माइनस 1/2 आयोटा इज इक्वल टू -5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, स्टूडेंट रियल को इकट्ठा कर लें, x माइनस 1 प्लस आयोटा y ओवर 2 आयोटा दिया हुआ है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आप इसको रेशनलाइज कर लें, इसके डिनोमिनेटर्स को, क्योंकि ये मोनोमियल फॉर्म है, यानी एक ही टर्म है, तो आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा लिख सकते हैं। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। या 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। आयोटा को जब इस पूरे से करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ x माइनस 1 के साथ भी आयोटा आएगा, और आयोटा को इसके साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y आ जाएगा। नीचे हमारे पास आयोटा को आयोटा से करें, आयोटा स्क्वायर यानी 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 हो जाएगा। यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ x माइनस 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। माइनस प्लस माइनस, ये -y आ जाएगा, -y ओवर -2 आ गया, -5। स्टूडेंट ये -2 इसके नीचे भी होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ x माइनस 1 ओवर -2, और इसके नीचे भी -2 होगा। दोनों के नीचे लिखे आप। माइनस ऊपर दोनों के साइन चेंज करने की सलाहियत रखता है, याद रखिएगा। माइनस इसका साइन चेंज करेगा तो इसको +1 कर देगा और इसको -x कर देगा ओवर 2, यहां 2 ही रहने दे, और साथ ये आयोटा हमने लिख लिया। माइनस माइनस प्लस y/2, ये आ गया स्टूडेंट। अब उसने कहा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट? इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट वो जो आयोटा के साथ है, यानी दिस वन। सो हम 1 - x/2 लिखेंगे। दिस विल जस्ट गो इन द बिन, ये तो गया, बिकॉज पूछा हमारे पास यही गया, इज इक्वल टू -5। स्टूडेंट ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे 2 5 10 -10 हो जाएगा। -10 को यहां ले आए +10, x माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस होगा। x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 11। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू के 2 साइंस दिए हुए। आप पहले तो इनकी वैल्यूज फिक्स करें। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + 1, z हमारे पास क्या है स्टूडेंट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू तो हमने ये लिख दी, ये इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे? इसका इमेजिनरी पार्ट अलहदा करेंगे, लेकिन ठहरे थोड़ा सा, आप इसको सेट करके लिख लें। यानी आप इसमें से आयोटा को कॉमन निकालें, तो जब आप आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा y + 1। अब आपने स्टूडेंट यहां फिक्स करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। ये आयोटा के साथ वाला जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया y + 1 और लेस देन एंड इक्वल टू 3। स्टूडेंट इसको 2 केसेस में अप्लाई करें। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जब 2 इनइक्वालिटीज आती हैं तो इसको आपस में सॉल्व करते हैं, और स्टूडेंट इसको यानी इसको आपस में सॉल्व करते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने चैप्टर नंबर गालबन 7th था, उसमें आपने पढ़ा था 2 साल पहले। अब तो ये चैप्टर्स भी चेंज हो गए। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके स्टूडेंट -1 हो जाएगा, तो y की
y इज ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। 1 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम दोबारा इसको लिखा अगर हमने, तो ये यूं भी लिख सकते हैं, -3 ये हमने लिखा, ये y, और y ये है, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सारा सोल्यूशन इसका फाइनल आ गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यो स्टूडेंट, हमारा लेक्चर नंबर 6 अपने 6 पार्ट के साथ ही ख़त्म को पहुंचता है, और ग़ालिबन हमने 6 क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था, इसका मतलब आज हमारा लकी नंबर 6 है। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर तक आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।